ईद उल अजहा के त्यौहार को जो है आप तमाम अपने हिंदुस्तान को और अपने वार्ड को और अपने पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देते हैं? मैं इस कुर्बानी के शुभ अवसर पे, ईद उल जुहा के शुभ अवसर पे, इस पर्व के त्यौहार पे मैं लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। अपने हिंदुस्तान में तमाम लोगों को कुर्बानी का बधाई देता हूँ और अपने वार्ड के तमाम लोगों को मैं कुर्बानी का शुभ अवसर पे, ये पावन शुभ अवसर पावन पे मैं बधाई लोगों को देता हूँ और कहूँगा कि एकता, लोगों से कहूँगा कि जितनी भी तकलीफ हो, मुसीबत आए, हम लोगों की भाईचारा बना रहे, बरकरार रहे, एकता कायम रहे। टीएमसी पार्टी के 79 वार्ड के प्रेसिडेंट हैं और ये अपने नेता वाली छवि और नेता वाली गुण से ज़्यादा ये अपने कामों, सोशल काम से और सामाजिक खिदमत की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। तो ये बंगाल जो है हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी मशहूर है, जाना जाता है, और यहाँ के भाईचारगी के बारे में और अपने खास करके वार्ड के बारे में आप क्या मैसेज, क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, बंगाल गंगा जमुना की तहजीब आज भी है। ऐसे हमारा भारत ही गंगा जमुना की तहजीब थी, जिसको ये बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं खराब करने की चेष्टा कर रहा है। जो बीजेपी कर रही है तो इसका ये एक एजेंडा है, इससे सरकार को फायदा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बीजेपी जो कर रही है क्योंकि वो काम नहीं कर रही है और लोगों को हिंदू मुस्लिम तरह तरह का मुद्दा बना के उसमें उलझाए रख रहे हैं कि कोई भी हिंदुस्तान के लोग उनसे सवाल ना पूछे, उनसे कोई सवाल ना पूछे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए बेशक लोगों को ऐसा हो रहा है। और लोगों को अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान में 250 साल राज किया, 250 साल। अच्छा। तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन इतना नहीं था। आज हर घर में एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, हर बच्चे पढ़े लिखे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब ये समझते हैं, अब इन लोग को समझ में आने लगा है कि मोदी हम लोगों को बहका रहा है, बीजेपी वालों ने हम लोगों को गुमराह कर दिया। आज के दौर में, आज के हाईटेक के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी जो है, क्या सेकुलर जो पार्टीज हैं जो कह रहे हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, क्या सेकुलर काम पे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भारी पड़ता जा रहा है? बेशक सेकुलर जो है अब कॉम्युनल पे भारी पड़ रहा है। आपने कहा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो आज के दौर में जब लोग समझेंगे तो इसका परसेंटेज तो एग्जैक्ट हम भी नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भारी पड़ रहा है, तभी तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भारी सक्सेस है। उन्हें बीजेपी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये 2014 से लेकर अभी तक किए हैं। आने वाला समय में बीजेपी का ये शगुफा नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये नीति उनका नहीं चलेगा? ये शगुफा अब नहीं चलने वाला, नहीं चल रहा है। लेकिन अभी तक तो 2014 से अभी तक तो चला, बस कुछ नहीं चल रहा है। चलता तो ये बैसाखी पे 2 कन्ना पे सरकार चलती क्या बीजेपी की? तो बहुत सारे और भी सरकार है, वो तो नहीं, सेंट्रल की सरकार बैसाखी जो पे चली जो है। वादा किया था 400 सीट में लेके आऊंगा, जो 400 ला नहीं सके और 2 बैसाखी लेके वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आज ये बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यक में है, डर में है कि नीतीश कुमार सपोर्ट वापस ले ले, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट वापस ले ले, तो इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अच्छा। तो अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि नीतीश जी जो मोदी जी का साथ देकर क्या अपने राजनीतिक करियर को इन्होंने कमजोर किया है, अच्छा किया है? तो अपने करियर को खत्म कर लिए, खत्म कर दिए, अपने करियर खत्म कर लिए। तेजस्वी जी का रास्ता क्लियर हो गया? नहीं, तेजस्वी जी का रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। अच्छा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार की जी का सफाया हो गया। तो नीतीश जी की जो पार्टी है वो नीतीश जी है, मतलब पार्टी है। अगर नीतीश जी का सफाया है तो फिर वो पार्टी का क्या होगा? पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से जनता दल खत्म हो गई, जी। जनता दल टूट के जनता दल राष्ट्रीय जनता दल बन गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, तो खत्म हो गए। जो जनता दल एक दिल्ली की सरकार बनाई हुई थी जनता दल एक समय,
वो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो जाएंगे, कोई इनके बाद कोई रहेगा नहीं रहेगा। ये जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का हवा चलना शुरू हो गया है, राहुल गांधी का नेतृत्व में हवा चल रहा है, तो हमें और लगता है कि आने वाला वक्त पे समय पे भी लोग कांग्रेस को फिर एक बार मौका देंगे। राहुल गांधी जो है, देखा जाए कि कांग्रेस का टाइम जब भी रहा, हमको लगता है कि राहुल गांधी के लिए सबसे टफ टाइम मिला है। और राहुल गांधी एक बहुत ही साफ छवि का ऐसा लोग कह रहे हैं, हार्ड वर्क, एक ऑनेस्ट। राहुल गांधी जी को क्या आप कहना चाहेंगे आप? मैं राहुल गांधी को हम अपने नज़र से देख रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगे, तो फिर जो हमारा देश डेवलप करेगा, क्योंकि राजीव गांधी हमारा देश करेंगे तरक्की, तो देश करेंगे, क्योंकि सबको रोजगार मिलेगा, सभी का साथ सभी का विकास होगा। मोदी जी खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जुमला में रह गया, क्योंकि ये जुमलावादी पार्टी है। हमेशा से बीजेपी जुमला पे खेला है लोगों को, भावना से झूठ बोल के, झूठ की बुनियाद पे कभी भी इमारत टूटी नहीं। तो जुमला जो है बंगाल में क्यों नहीं काम किया? बंगाल के लोग पहले ही सेकुलर है, कॉमनल नहीं है। ये सोचते हैं एक अपना वोट डालने के लिए भी ये 10 बार सोचते हैं कि हमारा वोट कहीं गलती नहीं हो जाए हमसे, जो कहीं गलत जगह गिर जाए। बंगाल के लोग ये सोचते हैं अपना एक वोट देने के लिए। जहाँ पे सेकुलर लोग हैं, सेकुलर एनवायरनमेंट है, वातावरण है, माहौल है, वहाँ पे मोदी जी का फॉर्मूला नहीं चलेगा। अच्छा, नायडू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका मजबूरी है या शौक है? नायडू जी भी है या कमजोरी? नायडू जी क्या वैसे ऐसा कदम उठाए? चंद्रबाबू नायडू जी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उनकी जैसे सफाया हो गया था पहले, फिर वो सफाया हो जाएंगे। अगर उनको अपने को बचना है तो उन बीजेपी सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले ले, तभी उनका कुर्सी बचेगा, वरना आंध्र प्रदेश उनका वहाँ पे तेलंगाना में उनकी सफाया हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का इनका ग्राफ ऊपर बढ़ा है या घटा है? मतलब ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उतना बड़ा एनालिसिस नहीं हूँ जी, मैं भरोसे नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारे हिंदू लोगों उभर के आए हैं और उनकी तारीफ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बहुत हो रही है। लेकिन इतने 2014 से मैं देख रहा हूँ कि वो बीजेपी के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर उन्हें देश के मुसलमानों से मोहब्बत होता, अच्छा होता, तो वो कहीं ना कहीं सबसे अलायंस करके, जैसे बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था। अच्छा, आपने कहा कि अलायंस करके, गठबंधन करके उनको लड़ना चाहिए, तो वो तो अलायंस करना चाहते हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी जी वो गठबंधन नहीं किए, वो बस। अच्छा, बंगाल में अगर वो अलायंस करना चाहेंगे तो क्या ममता जी नहीं करना चाहेंगे? नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो फिर आप कैसे ब्लेम लगा सकते हैं कि वो अलायंस करके नहीं लड़ रहे हैं? हमारा यहाँ पोजीशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हमारा तृणमूल की कांग्रेस के पोजीशन बहुत अच्छा हो। मैं अपने पोजीशन अच्छा रहते हुए यहाँ से मैं क्यों बांटूं? ये आपका बात हम भी 33% वोटर, जी मेरी बात सुनिए, यहाँ 33% वोटर हमारे तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो इसमें हम अपने वोट को क्यों बांटे? हमारा वोट अगर बढ़ता है तो हमारा सरकार गिर जाएगा। नहीं, ये आपका बात कहना कुछ हद तक सही है कि जब यहाँ पे चूंकि टीएमसी खुद अच्छी पार्टी है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट बहुत अच्छा है, तो ये दूसरे के साथ अलायंस क्यों करेगी? लेकिन बिहार में तेजस्वी जी वो अलायंस नहीं करते हैं और फिर असदुद्दीन ओवैसी पे इल्जाम लगाया जाता है कि आप गठबंधन नहीं करते हैं। से तो अलायंसमेंट है था, उनका कांग्रेस से भी था। अब ये जाके बोलेंगे मेरे को 25 सीट चाहिए, सीमांचल का पूरा टिकट हमको दे दो, कहाँ से होगा? सीमांचल का टिकट तो इनको नहीं दिया जा सकता है। और कुछ वोट परसेंटेज नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट काफ़ी हद तक अच्छा जाता था बिहार में, जो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करके वो वोटर को खोया है नीतीश कुमार ने। वो वोटर का फायदा वो क्या तेजस्वी जी के वो उसमें जाएगा? तेजस्वी जी को जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैसी जी अगर खड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग तो हैं जो कौम के नाम पे मर मिटते हैं। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कौम के नाम पे, ये तो हमारा मुस्लिम भाई है, इनको जिताना है। लेकिन अगर हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य, अपने बच्चों का फ्यूचर अगर हम देखें, सोचें, तो हमको सोच समझदारी से अपना वोट को डालना चाहिए। हमारे बच्चे किसमें सेफ है,
हमारे मुल्क किस हाथ में सेफ है, हमारे स्टेट किस हाथ में सेफ है, ये सोचते हुए अपना वोट को डालना चाहिए। जी जी। अच्छा, पहले आप एक बिजनेस आइकन हैं और आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, लोग जानते हैं, और आप जैसे सियासत में आपने कदम रखा है, तो आप अपने को नेता कम बिजनेसमैन ज़्यादा समझते हैं या बिजनेसमैन कम नेता ज़्यादा दो समझते पार्ट हैं? है, एक नदी के दो घाट है, जी। एक इस पार है एक उस पार है। ऐसे कई बार हमने बातें की, तमाम लोगों ने कहा कि हमारे आलम भैया जो है, बहुत प्यार से लोग आलम भाई बोलते हैं, आलम भैया बोलते हैं, तो बोलते हैं कि वो नेता वाली क्वालिटी नहीं है। हमने कहा क्या क्वालिटी है? बोले दौड़ाते कम है, तुरंत काम कर देते हैं। तो नेता जो होता है वो दौड़ाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दोहराना अगर मैं नहीं सकूंगा काम करना तो मैं नहीं बोल दूंगा कि हमसे होगा नहीं। तो क्या जी जी, अगर मेरे मेरे हाथ में अगर आपको एक काम हम कर दूंगा तो लोगों को मैं 1 मिनट भी नहीं रोकता हूँ, मतलब उसका काम मैं तुरंत करता हूँ, क्योंकि हमको लोगों को दोहराने का आदत नहीं तो है। ये तुरंत कर देने वाली आदत आपको कहाँ से मिली है? आपके बिजनेस से मिली है या आपका घरेलू है या ये शिक्षा मुझे मेरे जो आइडियल जिसको हम मानते हैं बॉबी हकीम, अच्छा अच्छा, मैं उनसे ये सीखा प्राप्त किया। आप शिक्षा अपने बॉबीदा से आप बॉबीदा से मैंने सीखा है। बॉबीदा एक भी काम पेंडिंग नहीं रखते हैं, चाहे किसी पार्टी का लोग मानने वाला हो, बॉबीदा के चौखट पे अगर चला गया तो बॉबीदा उनका काम तुरंत करेंगे। तो हमारा लीडर अगर इस तरह से काम करे तो हम लोग तो कम से कम उनके नक्शे कदम पे बताए हुआ तरीका पे तो चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेत्री ममता बनर्जी सब चीज़ उनके नॉलेज में है, देखते हुए चल रही है। बंगाल में हम बोलते हैं, आपको कह दे रहे हैं, लिख लीजिए, आपके टीवी के चैनल से बोल रहा हूँ, बंगाल में 30 से 35 सीट ज़्यादा नहीं, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता है। 30 से 35 सीट 30 से 35 सीट उससे नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा विधानसभा में। अच्छा अच्छा, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 में विधानसभा में। जी जी जी। आज उनका 52 कितना 50 पार है, लेकिन वो भी नहीं ला पाएंगे वो। यानी ग्राफ घटा है, बहुत घटा है, कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में घटा है। अगर नहीं घटता तो मोदी जी पूरा बहुमत से आते थे दिल्ली में। सही। अच्छा, ये रेडी है ना? अच्छा, ये आलम साहब, आप ये धार्मिक काम के लिए बहुत मशहूर हैं। आप तो सोशल कामों के लिए आपको जो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आपने मस्जिद बहुत तामीर कराई है, उसका रिपेयरिंग भी बहुत कराया है, और सुना जाता है कि मंदिर का भी बहुत आपने काम कराया है, और सोशल कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, इसमें थोड़ा सा बताइए ताकि आवाम को मालूम हो सके, क्योंकि मेरा चैनल का मकसद होता है कि अच्छे काम को जो है आवाम के सामने लाना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा मैसेज आए। और इसके बारे में देखिए, मैं जब तृणमूल कांग्रेस में हम नहीं आए थे तब हमारा एक संस्था था, फ्रेंड्स इन नीड। फ्रेंड्स इन नीड, अच्छा। उस संस्था में हमारे गुफरान भाई, इस्माइल सर, इन लोग सब थे, आज भी हैं। हम लोगों के जो जरूरतमंद था उनके साथ पहुँचे, उनके पास, और काम किया। एजुकेशन पे भी लोगों को जो फीस बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल का अच्छा अच्छा, बुक्स नहीं किन पा रहे हैं, अगर हमसे रब्ता करते हैं तो करते हैं। बच्चियाँ कितनी शादी बात हुई है, अच्छा, गरीब है, नहीं कर पा रही है, उनके लिए भी पूरी शादी का इंतजाम भी मैंने किया है। तो बहुत नेक काम है, मैं किया है। जी जी जी। लेकिन ये आपके चैनल से बोलने में मुझे संकोच हो रहा, तकलीफ हो रही है। एक्चुअली देखिए, हम ये बात इससे जानना चाह रहे हैं कि अच्छी चीज़ें मतलब आवाम में आना चाहिए, ताकि आज आपको देख के और भी जो नेता होंगे या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी अपना कुछ करने का दिल चाहेगा। ये मकसद ये है। तो ये है, आज ये देवी चौधरी रोड में ही एक छोटी सी मंदिर थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसको बाहर में लाके बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। आम थोड़ा देखते रहिए। ये जो है आलम साहब ने, आपने छोटी मंदिर को बड़ी मंदिर बनाई। मंदिर बना दिए। अच्छा, एक एजेसी जंक्शन, वहाँ पे
दुर्गा मंदिर में एक जंगा पानी में खड़ा होकर पुजारी जी पूजा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जितने लीडर आए सबसे बोला गया, वो पुजारी जी रिक्वेस्ट किए कि मंदिर को थोड़ा बना दीजिए, पानी में खड़ा होकर पूजा करना पड़ता है, लेकिन वो मंदिर का काम नहीं हो सका इसलिए कि बोलते थे सब कोर्ट का जमीन है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा होके उस मंदिर को नीचे से कंप्लीट करके उसका गार्डन करा के पुजारी जी का घर बना के अब वो मंदिर को मैंने 30 से 35 फुट ऊंचा एक मंदिर को मैंने कायम कर दिया। अरे वाह, 30 से 35 फुट। इसमें एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया गया। ये आप अपने फंड से कराए? और एक गोरागाछा जहाँ पे स्लम एरिया है वहाँ पे एक मंदिर फिर नीचे से तोड़ के उसको भी हमने कंप्लीट किया। अच्छा। और एक मंदिर भूई क्लास में नागा बाबा का मंदिर है, वहाँ ट्रस्ट के लोग आए मेरे पास, भू कैलाश भूई क्लास मेरे को पास आए, हमसे सहयोग जो हुआ, जो मांगे सहयोग उतना सहयोग हमने किया अपने। अच्छा, ये कहा जाता है कि भू कैलाश एरिया में आप काम कराएं, लेकिन वोट के वक्त क्या आपको वोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है? मैं खुश हूँ। कल तक वहाँ कुछ नहीं मिलता था, आज तो कुछ मिल रहा है। आपके करने की वजह से मिल रहा है? मैं तो कह या दिया, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो फिर देखिए बीजेपी मोदी जी का इलेक्शन होता है हाँ। तो वहाँ वोट नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। लेकिन बबीता के इलेक्शन में हम लोग वहाँ हारते थे। अच्छा, यानी एमपी इलेक्शन में आप लोगों को नहीं मिलता है? बबीता के इलेक्शन में इस बार भी जहाँ 6000 वोट से हारते थे, इस बार हम लोग 3000 वोट से आ रहे हैं। तो आप कन्विंस नहीं करते हैं कि आपके लिए हमेशा हम दुख सुख में करते हैं, खड़े लेकिन हैं? वो क्या कि ऐसा है, पूरे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिसको आपको support- उतरे हैं और हमारे बबीता को वोट दिए हैं। बबीता के इलेक्शन में हम लोग जीते हैं वहाँ से, अच्छा। और इंशाअल्लाह आने वाला समय में बबीता का 2026 में इलेक्शन होगा। हम आपको वादा करते हैं, मेरी जो कोशिश है, जो मेरी मेहनत है, वो रंग लाएगी और हम 79 वार्ड बबीता को अच्छा मार्जिन से हम लोग जिता पाएंगे। आप जब से प्रेसिडेंट हुए हैं टीएमसी के 79 वार्ड का, ये आपके पार्टी को कितना मतलब बढ़ोतरी फायदा हुआ है? देखिए, हमारा जो प्रेसिडेंट देवाशीष कुमार है वो हमारे कामों से खुश है, अच्छा। और हमारा जो एमएलए है यहाँ के बबीता, 79 वार्ड के आवाम जो है, जनता जो है, वो तो आवाम बताएगी ना। हमको काम करना है, कर लिए। आप आवाम से थोड़ा घूम के थोड़ा सा पूछ लीजिए। नहीं, जनता तो बोलती है कि नेता कम, आप सामाजिक कारकुन, सोशल नहीं, नेता एक्टिविस्ट, देखिए, ये ज्यादा है। ये आपका क्रेडिट है। अपने घर में मैं नेतागिरी क्या करूं, पहले हमको बताइए। हाँ। नेता का जो आज का परिभाषा है, वो जो अच्छा, जब जनता बोलती है कि आप नेता कम, आप सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट, तो आपको कैसा लगता है? हमको दुख होता है, दुख तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है? मैं आपके पास देखिए, सामाजिक काम जो मेरा है हाँ। वो तो मेरा नेता बनने के पहले से था। अच्छा 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 अच्छा। और आज मैं नेता बन चुका हूँ और एक काम को मैं ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचा रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे सोशल समाज अच्छा, से नेता बनना आसान है या सोशल एक्टिविस्ट बनना या सामाजिक काम करना आसान है? नेता बनना आसान है। नेता बनना आसान है। तो आपको लोग मुश्किल कामों से आपको याद कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है। नहीं, बात अच्छी है, हाँ। लेकिन नेता वाला छवि तो नहीं मिल रहा ना। ये जो आप बोल रहे हैं नेता कम, सोशल एक्टिविस्ट से, तो मैं तो इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो हमको नेता समझेगा नहीं। नहीं, जरूर जो है हमें काम करना है, और मैं नेता पार्टी के बैनर के तले रह के ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं। जी। जब मैं पहले काम करता था तो मैं एक वर्ग के लिए काम करता था। नहीं, आपने जो बताया कि जितना मंदिर का निर्माण, मेरा 1 मिनट में खत्म करूंगा। मैं पहले जब काम करता था, जब मैं नेता नहीं था तृणमूल कांग्रेस का, नेता तो मैं कांग्रेस के ज़माने से थे, सीपीएम के ज़माने से थे, लेकिन मैं एक वर्ग के लिए काम किया करता था ज़्यादा। राइट। और आज मैं जब नेता बना हूँ तो मैं सब वर्ग के लिए काम करता हूँ, सब लोगों के लिए काम करता हूँ। तो आप जो जिस तरह आपने बताया कि मंदिर का निर्माण कराए, मस्जिद का निर्माण कराते हैं, मतलब मरम्मत भी, तो इससे आपका ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा पकड़ हुई है। इसके बारे में मेरे क्या मन को शांति मिलता है हाँ। कि मैं जिंदगी में एक अच्छा काम किया।
क्योंकि अल्लाह हम लोग कहते हैं और हमारे हिंदू भाइयों ने भगवान कहते हैं। तो कभी भी मंदिर में पूजा करने से नफरत नहीं सिखाता है। जी जी। और मैं नमाज पढ़ूंगा, इस्लाम के दायरे में रहूंगा, तो यहाँ भी हमें नफरत नहीं देखिए, सिखाता। धर्म तो अच्छा ही बात बताता है, मजहब अच्छा ही सिखाता है। ये तो नफरत की बात, ये तो राजनीतिक पार्टी करती है, अपने फायदे के लिए करती फायदे के लिए। लेकिन मैं मुसल नेता नहीं हूँ। जी जी। मैं चाहता हूँ कि धर्म के आड़ में हिंदू भाई भी अपने धर्म में कट्टर हों और वो अपने भगवान को सही से इबादत करे, सही से पूजे, उसमें कोई किस्म का नहीं रहे। अच्छा, जब इलेक्शन करीब मुसलमान आता भाई है, भी जी जी, अपने धर्म को पूजे, वो कट्टर रहे अपने धर्म के प्रति और इस्लाम। लेकिन हमारा कर्म है अपने धर्म को मैं मानूं, औरों का धर्म का इज्जत करूं, सम्मान देखिए, करूं। मेरा अपना मानना है कि धर्म बहुत ही पर्सनल चीज होता है, बहुत पर्सनल होता है, ये व्यक्तिगत चीज होता है। लेकिन इसको आम एक सामाजिक एक मुद्दा बना लिया। और एक बदलाव देख रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है, हर स्टेज से सिर्फ धार्मिक बात होता है। क्या नहीं मुद्दा रह गया है? कोई ना विकास का बात होता है, ना कोई शिक्षा का बात होता है, ना कोई डेवलपमेंट का बात होता है। जब देखिए हर स्टेज से सिर्फ धर्म का बात हो रहा है। मेरे बंगाल में धर्म तो ये राजनीतिक मेरे बंगाल में मैं कहूँगा कि धर्म की बात भी होती है, यहाँ ईद भी होती है, पूजा भी होती है और राजनीतिक भी होती है। धर्म एक जगह है, जब धर्म त्यौहार आती है तो मैं लोगों को धर्म की बात करूं, जब राजनीति के मैदान में उतरूं तो मैं राजनीति का बात करूं। लेकिन धर्म आज 100 करोड़ लोगों का जी वोट को सेकुलर पार्टी उससे भी तो उम्मीद रखता है कि उससे भी हमको वोट मिले। आज अगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाता है तो वो हिंदू भाई उठाता है। जी जी। कोई मुसलमान, पहले हमारी मुसलमान के लिए कोई अगर बात होती अच्छा, सबसे ज्यादा और ये खास ये जो है ईद उल अजहा के चाहे छोटी छोटी ये थे जनाब मोहम्मद आलम साहब, टीएमसी पार्टी के 79 वार्ड के प्रेसिडेंट। और ये अपने अच्छे कामों के लिए और भाईचारे के लिए, गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारे देश की जो एकता है उसके लिए बहुत मशहूर है। और ये क्या है कि कुछ लोग इन्हें बोलते हैं कि नेता कम ज़्यादा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, क्योंकि ये किसी को ज़्यादा दौड़ाते नहीं हैं। नेता जितने अपने अच्छे काम के लिए हमेशा जाने जाते हैं। और इन्होंने ईद उल अजहा के मौके पे पूरा देशवासियों को जो है बधाई दिया है। और जो हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको बरकरार रखने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने बधाई दी है और इनसे बातें की। आपको आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएं। त्यौहार की भी बातें हुई और थोड़ा सियासत और राजनीति की भी बातें हुई, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कैमरामैन शकील खान के साथ मैं हूं BA खान।